महिंद्रा समूह भारत का प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना है, जिसकी खास कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। और इन कंपनियों के शेयरों ने लंबी अवधि में मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। इनमें M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा समेत अन्य कंपनी शामिल हैं। यहाँ हम महिंद्रा ग्रुप की 5 कंपनियों के शेयरों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप के इन शेयरों पर अपनी राय रखी है एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ फ्यूचर्स राजेश पालिवा ने। उन्होंने M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा, महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिसोर्ट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के शेयरों पर लंबी अवधि के टारगेट प्राइस दिए हैं और साथ ही खरीदारी के लिए बेस्ट लेवल बताएं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो नंबर्स में एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट करीब 42% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू ग्रोथ भी करीब 29% के आसपास देखने को मिली है, और जिसमें कि जो मेजर डिमांड देखने को मिली है कंपनी में वो ऑटोमोटिव सेक्टर से फार्म सेगमेंट में रूरल डिमांड यहाँ पे मेजर देखने को मिली है। तो हमें लगता है जिस तरीके का इसका अगर हम पोर्टफोलियो देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑटोमोबाइल स्पेस में, तो यहाँ पे एक फार्म सेगमेंट से एक अच्छा डिमांड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो एसयूवी सेगमेंट में भी काफ़ी यहाँ पे एक्सपांशन आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि कंपनी का प्रदर्शन तो काफ़ी अच्छा रहा है, और नंबर्स भी अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन करी हुई है। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अगर देखें तो एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है, बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है सेक्टर में, और डिमांड में कहीं भी स्लो डाउन नहीं, डिस्पाइट हाँ थोड़े से चैलेंजेस है कमोडिटी प्राइजेस को लेके, तो वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें ये स्टॉक पसंद है। और जिस तरीके से इसका प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है एक करेक्शन के बाद, अगर हम देखें तो स्टॉक में जो पिछले स्विंग हाई बने थे करीब 3,800 से लेके 3,900 की तरफ ये स्टॉक गया था, वहां से करेक्ट होके ऑलमोस्ट 2,900 के आसपास तक ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। बट निचले स्तरों से जिस तरीके से बेस बिल्डिंग एक्टिविटी देखने को मिली और अब एक रिकवरी के ट्रेंड में यहाँ पे स्टॉक वापस आते हुए दिख रहा है, स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे निवेश के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और लॉन्ग टर्म के टारगेट हम इसमें करीब 3,800 से लेके 4,200 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2,900 के आसपास। तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। और हमें लगता है जिस तरीके का इसका फार्म सेक्टर में पोर्टफोलियो है ट्रैक्टर्स में, वो एक इसके लिए काफ़ी बड़ा लीवर रहेगा ग्रोथ के लिए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारी राय है बाय करने की 3,800 4,200 के अपसाइड के टारगेट की। तो M&M फाइनेंस एक काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। अगर इसके फाइनेंशियल देखें तो स्टॉक में देखें तो 55% का पैट में जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली 4 के नंबर काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। जिस तरीके का डिसबर्समेंट यहाँ पे हमने देखा है स्टॉक का, रूरल और रूरल रिकवरी जिस तरीके से देखने को मिली है, ये क्लियरली दिखाता है कि ये स्टॉक की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ से इंटैक्ट है। जिस तरीके से रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है, हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का इसका पोर्टफोलियो है फाइनेंस सेक्टर में, ये हमें लगता है कि एक अच्छा बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए देखने को मिलेगा। हमारा व्यू यहाँ पे बुलिश है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगा इसके नंबरों में, और कंपनी का प्रदर्शन आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा ही बनता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरीके की गाइडेंस जिस तरीके की कमेंट्री देखने को मिली है, हम यहाँ पे बुलिश व्यू होल्ड करते हैं। रही अब टेक्निकल सेटअप की बात, स्टॉक क्लियरली एक अप ट्रेंड में है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में देखने को मिले। जरूर थोड़ा सा मार्केट में जो करेक्शन था उसके चलते मार्केट ये स्टॉक में भी 3-4 महीनों में थोड़ा सा एक करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन लोअर साइड पे इसने लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो इसके मजबूत सपोर्ट है उस पे वहां से वापस से एक पुल बैक बनते हुए दिखा है। तो इसके लिए जो निचले स्तरों पे जो मजबूत सपोर्ट है वो करीब बने हुए हैं यहाँ पे 270 260 की ट्रेजेक्टरी में। और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, हमें लगता है कि इस स्टॉक का ट्रेंड तो अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। हालांकि स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग एक्शन का।
तो स्टॉक में बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। अगर आपको कोई वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है तो इसको ऐड किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 270 280 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से नए इमीडिएट लक्ष्य तो हमें लगता है 400 के आसपास है, लेकिन ये 400 के लेवल को अगर सरपास करने में कामयाब होता है तो फिर इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य बनेंगे वो करीब 550 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेंगे। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे। और हमें लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से भी बुलिश है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कोई भी गिरावट मिलती तो इसको ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। तो देखिए, टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, और जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा है गाइडेंस, जिस तरीके से एआई रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन और गाइडेंस पे बात करी है मैनेजमेंट ने, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि यस, किस तरीके की यहाँ पे आगे कंपनी की रणनीति है इस अनसर्टन इन्वायरमेंट में, जो कि एक एआई के कारण जो डिसरप्शन हुआ है पूरे आईटी स्पेस में। तो किस तरीके से ये कंपनी आगे प्रदर्शन करेगी, और कंपनी ने अपने गाइडेंस में बताया किस कैसे डील्स इन्होंने आगे की डील्स सिक्योर करी है। तो हमें लगता है कि कंपनी का प्रदर्शन तो इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन ही रहा है फाइनेंशियल्स में। अगर मैं कंपेयर करूं इसको बाकी अदर पीयर कंपनी से या लार्ज कैप आईटी कंपनी से, तो ये कंपनी रिलेटिवली देखें तो एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दिखी अगर अपने पीयर कंपनी से। हालांकि करेक्शन तो ये स्टॉक में भी देखने को मिला है ऊपरी स्तरों से। स्टॉक के देखें तो पुराने जो स्विंग हाई थे करीब 1850 के आसपास थे, और वहां से ये स्टॉक में करेक्शन जो बना है वो करीब 1300 रुपये के आसपास तक आते हुए दिखा है। लेकिन लोअर साइड से हमें लगता है कि मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ही स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया और वहां से पुलबैक का ट्रेड बना है। हालांकि अभी भी यहाँ पे काफी कुछ हेडविंड्स है आईटी स्पेस के लिए। तो अभी वो कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट अभी भी लौटते हुए नहीं दिखा है इन्वेस्टर्स का, स्पेशली आईटी स्पेस में। छोटी बाइंग यहाँ पे जरूर नीचे निचले स्तरों पे आते हुए दिखी, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो करीब है 1550 के आसपास। अगर वो लेवल को ये क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं वहां से हमें एक लगता है शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी इस स्टॉक में वापस लौटते हुए दिखेगा। तो नियर टर्म के हिसाब से हमें लगता है 1550 से लेके ये 1350 की रेंज में ट्रेड करेगा। आइदर साइड ब्रेकआउट इसके लिए बड़ा डायरेक्शन डिसाइड करेगा, बट लुकिंग एट द रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल से जो रिकवरी बनी और जो बेस बन रहा है, हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली 1550 के लेवल को क्रॉस करेगा, और अगर वो क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं वो करीब 1700 की तरफ बन सकते हैं। हालांकि आईटी स्टॉक्स में अभी हमें लगता है कि अगले एक क्वार्टर एक दो क्वार्टर अभी और कंसोलिडेशन का दौर रहेगा। तो जो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो कभी भी वॉलेटिलिटी में प्राइस करेक्शन मिलता है आपको, तो आप इसमें निवेश करें। बट ट्रेडिंग के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से नियर टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन हमें लगता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहेगा, बट लंबी अवधि में हमें लगता है ये स्टॉक वापस 1700 1750 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो देखिए, काफ़ी कुछ चैलेंजेस रहे हैं हमने देखा ये कंपनी के लिए, और इसका प्रदर्शन भी देखें तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ देखने को नहीं मिला है। जरूर प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा है कि बड़े हैं और प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है। बट अगर हम कंपेयर करें बाकी इसकी पीयर कंपनी से तो इसका प्रदर्शन अभी भी देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। डिमांड जरूर है सेगमेंट में हॉलिडे रिसोर्ट्स का, अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो। लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी वीक है। यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने पुराने जो महत्वपूर्ण सपोर्ट थे वो भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हुए दिखे। मंथली चार्ट पे भी देखे तो अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था करीब 260 के आसपास, वो भी अब इस गिरावट में टूटते हुए दिखा है। स्टॉक अपने सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसल चुका है। तो हमें लगता है अभी थोड़ा यहाँ पे प्रेशर तो रहेगा स्टॉक में, और अगर ये 260 के नीचे ही ट्रेड करता है तो हो सकता है कि इसमें गिरावट 220 इवन 205 की तरफ भी ये स्टॉक को नीचे की तरफ लेके जा सकती है। तो अभी हम थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच का ही स्टैंस रखेंगे, यहाँ पे अभी बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, अगर ये स्टॉक यहाँ से 270 के लेवल को वापस क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर यहाँ पे ग्रेजुअली स्टॉक में वापस बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखेगा। बट टिल द टाइम अभी हम यहाँ पे अवॉइड की सलाह देंगे। बाय अगर करेंगे तो 270 के ऊपर सस्टेन होता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये उसके ऊपर मेंटेन होने लगता है तो ही हम यहाँ पे बाय डिप्लॉय करेंगे, या फिर डिप में वेट करेंगे 200 के आसपास इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए।
वो नेक्स्ट लेवल है। अगर उसके आसपास ये कहीं बेस बनाता है तो फिर इसमें हम इसको रिव्यू करने की सलाह देंगे। अगर वो बेस बनता है तो वहां बाय करें। तो देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अंडर परफॉर्मेंस तो देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, और पिछले कुछ महीनों से ही पूरे सेक्टर में एक प्रेशर देखने को मिला है। अ, हालांकि कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में अपने कैटर करती है। जिस तरीके का यहाँ पे अगर हम इसका क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे गिरावट तो देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो ऑर्डर फ्लो है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। बट स्टॉक का अगर प्राइस बिहेवियर देखें तो वो अभी भी दिखाता है कि स्टॉक में अभी भी प्रेशर है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लेवल है हायर साइड पे वो है करीब 380 के, वो लेवल क्रॉस करना इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये वो क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी भी वीक है स्टॉक को। अगर हम देखें तो डेली वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। वो दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। तो जो भी उछाल देखने को मिल रहे हैं नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे, वो हायर साइड पे एक सस्टेन सप्लाई बनी हुई है। तो वो ब्रेकआउट होगा करीब 380 के आसपास। अगर ये 380 के लेवल को क्रॉस करता है वीकली मंथली क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर इसके चार्ट इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। देन फिर हमें लगता है इसमें 425 से 440 तक की अपसाइड ओपन होते हुए दिखेगी। तो अभी यहाँ पे रणनीति ये रहेगी कि अगर आपको डिप में ये स्टॉक मिलता है करीब 310 के आसपास, तो वहां अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश के हिसाब से देख रहे हैं तो 310 के आसपास बाय करें। स्टॉप लॉस लेकिन जरूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस होगा आपका करीब 290 का। पुलबैक में स्टॉक में प्रॉफिट भी बुक करें। अगर ये 370 के 80 के रेंज में आता है तो वहां पे भी पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। आपको अगर निवेशित रहना है तो 380 के क्रॉस होने के बाद आप इसमें फिर आपका निवेश होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहां से इसकी अपसाइड बड़ी बन सकती है। और वो बन सकती है करीब 450, इवन 500 की तरफ भी बढ़ सकती है। लेकिन हमें लगता है अभी टाइम लगेगा। कंपनी के नतीजों में भी इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पूरा सेक्टर अभी भी एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। तो महिंद्रा लाइफ में आप छोटे क्वांटिटी में बाय करें, लेकिन डिप्स में ही बाय करें। महिंद्रा समूह के शेयरों पर हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर किसी अन्य स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।